विज्ञान की दुनिया में ना कुछ नियम ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर ये हर उस इंसान की हिफाजत करते हैं जो किसी भी साइंटिफिक स्टडी का हिस्सा बनता है। आज हम उसी अनदेखे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट्स के बीच होता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये हमें सीधा उस मुद्दे पर ले आता है कि जब हम नई दवाएं और इलाज खोज रहे होते हैं तो इसमें शामिल लोगों की सुरक्षा कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये वाकई में एक भयानक कहानी बताती है। टस्कीजी सिफिलिस स्टडी पूरे 40 साल तक चली। सोचिए, 40 साल इसमें शामिल लोगों को धोखा दिया गया, और जब बीमारी का पक्का इलाज मौजूद था तब भी उन्हें वो इलाज नहीं दिया गया। ये एथिक्स के फेल होने का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये सिर्फ एक स्टडी की कहानी नहीं थी, ये भरोसे के टूटने की कहानी थी। इस एक घटना ने रिसर्च की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। और देखिए, बात सिर्फ टस्केगी की नहीं थी। दुनिया में अलग अलग जगहों पर ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो रही थीं जिन्होंने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। तब ये साफ हो गया था कि अब कुछ लिखित और सख्त नियमों की जरूरत है जो हर रिसर्च में इंसानों की सुरक्षा की गारंटी दें। तो इन सब भयानक घटनाओं के बाद दुनिया को एक वेकअप कॉल मिला, और उसी का नतीजा थी बेलमोंट रिपोर्ट। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि रिसर्च की दुनिया का वो पल था जब सबने कहा बस अब और नहीं। और इसी रिपोर्ट से हमें मिले 3 सबसे मजबूत सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है। हर इंसान को अपनी मर्जी से फैसला लेने का हक है, और इसी से इन्फॉर्म्ड कंसेंट का आइडिया आता है। मतलब किसी को भी पूरी जानकारी दिए बिना किसी भी स्टडी में शामिल नहीं किया जा सकता। अब दूसरा सिद्धांत है परोपकारिता। इसमें ना एक बहुत दिलचस्प बात है। इसके 2 पहलू हैं। पहला, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, और दूसरा, ये पक्का करो कि रिसर्च से होने वाले फायदे उसमें शामिल जोखिमों से कई ज्यादा हों। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। और तीसरा सिद्धांत है न्याय, और ये हमें सीधा टस्कीगी स्टडी की याद दिलाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप रिसर्च का सारा बोझ किसी एक कमजोर ग्रुप पर नहीं डाल सकते। फायदे और जोखिम दोनों को समाज में बराबरी से बांटा जाना चाहिए। तो ठीक है, ये 3 बड़े बड़े सिद्धांत तो बन गए, पर असल जिंदगी में ये काम कैसे करते हैं? मतलब एक पार्टिसिपेंट के लिए इनकी क्या मायने हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब सिर्फ एक कागज पर साइन करना बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी बातचीत है, एक प्रोसेस है। रिसर्चर्स को सब कुछ, मतलब सब कुछ साफ साफ बताना होता है। ये पक्का करना होता है कि पार्टिसिपेंट को सब समझ आ गया है, और सबसे जरूरी, फैसला पूरी तरह से उस इंसान का अपना होना चाहिए, बिना किसी भी तरह के दबाव के। और ये बहुत जरूरी बात है। सिस्टम इस बात का भी ध्यान रखता है कि कुछ लोग, जैसे बच्चे या कैदी, दूसरों से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसलिए उनके शोषण को रोकने के लिए और भी कड़े सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। कई बार तो उनके कानूनी प्रतिनिधियों से भी सहमति लेनी पड़ती है। अच्छा, तो हमने पार्टिसिपेंट की सुरक्षा की बात तो कर ली, पर एथिक्स का दायरा इससे कई बड़ा है। इसका एक और अहम पहलू है ये पक्का करना कि साइंस खुद ईमानदार और भरोसे के लायक बना रहे। यहां पर ना साइंस में होने वाली धोखाधड़ी के 2 सबसे बड़े तरीके बताए गए हैं। पहला है मनगढ़ंत डेटा बनाना, मतलब सरासर झूठ गढ़ना, और दूसरा है डेटा में हेरफेर करना, यानी सच को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर दिखाना। ये दोनों ही चीजें विज्ञान की नींव को खोखला कर देती हैं। अब ये हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है? सोचिए, अगर किसी मैच का रेफरी एक टीम का रिश्तेदार हो, क्या आप उसके फैसलों पर भरोसा करेंगे? बस यही बात रिसर्च में भी लागू होती है। जब किसी रिसर्चर के निजी या फाइनेंशियल फायदे उसकी रिसर्च के नतीजों पर असर डाल सकते हैं, तो उसे ही हितों का टकराव कहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? सीधी सी बात है, पारदर्शिता। रिसर्चर्स को अपने किसी भी संभावित कॉन्फ्लिक्ट के बारे में खुलकर बताना पड़ता है, और संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो इन टकरावों को सही तरीके से मैनेज करें ताकि रिसर्च पर कोई आंच ना आए। तो सवाल ये उठता है कि इन सब नियमों को लागू कौन करवाता है? कौन है जो इन पर नजर रखता है? यहीं पर सामने आते हैं विज्ञान के संरक्षक, यानी पूरा का पूरा ओवरसाइट सिस्टम। असल में कोई एक नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। सुरक्षा की कई परतें हैं। लोकल लेवल पर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स या IRBs होते हैं, फिर नेशनल लेवल पर FDA जैसी एजेंसियां, और फिर इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हैं। हर लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और इस पूरे सिस्टम के दिल में है IRB। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है,
और वो है रिसर्च में हिस्सा ले रहे लोगों के अधिकारों और उनकी भलाई की रक्षा करना। बस। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, वो अनदेखा अनुबंध। आखिर में बस इतना समझिए कि ये नियम कानून कोई बोझ नहीं है, ये एक वादा है, वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच एक जिंदा और एक्टिव वादा कि ज्ञान की खोज चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, उसमें मानवता को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाएगा। और जाते जाते ये एक सवाल हम सबके लिए है, जैसे जैसे हम नई खोजों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी तरक्की की कीमत इंसानियत न चुकाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा खुद से पूछते रहना होगा।